बैक टू दी चैनल। तो बस ये है ट्रेन का सीन, जो हम लोग ट्रेन से जा रहे थे मदुरई। मॉर्निंग में हमारी ट्रेन थी, तो बस मॉर्निंग से शाम को हम मदुरई पहुंच गए थे। तो बस कुछ रास्ते में मुझे अच्छे अच्छे सीन दिख रहे थे। वैसे तो साउथ साइड में या तो समुद्र होता है या फिर पहाड़ होता है, दो ही चीज़ें होती है, और इतनी सारी ग्रीनरी थी कि पूछो ही मत। तो बहुत मज़ा आ रहा था। एंड आरुष के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वो एक्चुअली कभी ट्रेन पे चढ़ा नहीं था, फर्स्ट टाइम वो ट्रेन पे चढ़ा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, एक्सट्रीमली। और मैं पूरे 5 साल के बाद चढ़ी थी, क्योंकि जब से आरुष हुआ है ना, तब से मैं उसके साथ प्लेन से ही ट्रैवल करती हूँ, चाहे मुझे जहाँ भी जाना हो। तो ये पास में था, तो हमने सोचा चलो ट्रेन से जाते हैं, और आरुष बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड ऑलरेडी हमारा होटल ऑनलाइन बुक था, तो बस हमने चेक इन किया, और काफ़ी अच्छा होटल था, ये 5 स्टार था, तो बहुत मज़ा आया। एंड उसके बाद मुझे तो बस सब कुछ क्लीन क्लीन चाहिए, तो इसके लिए मैं बस इसी कोशिश में रहती हूँ कि पैसे थोड़े ज़्यादा लगे तो लगे, लेकिन मैं अच्छे से कंफर्टेबल से रह सकूँ मैं। तो बस ये जो मैनेजर है वो हमें अपना रूम दिखाने जा रहे थे कि आपकी जो भी रिक्वायर्ड है वो अलग से और बता दीजिएगा, बाद बाकी बेसिक सारी चीज़ें तो इसमें होती ही होती हैं। एंड आर्स भी काफ़ी खुश था, बहुत खुश था। तो सारी चीज़ें थी, मैं आगे शेयर करूँगी आपके साथ। एंड उसके बाद जाते ही सबसे पहले मैंने मंगाया था टी, जिसके बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे चाय कॉफ़ी में से कुछ चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई थी। हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग एक्चुअली मदुरई आए हैं, तो मदुरई हम लोग पहुंच गए हैं और हमने चेक इन भी कर लिया है। उसके बाद सुबह हम लोग निकले थे। सुबह कितने बजे? 9:45 में हमारी ट्रेन थी। उसके बाद फिर ट्रेन हमारी 9:45 में थी, और ठीक शाम के 6 बजे हम स्टेशन पर उतर गए थे। एंड उसके बाद फिर ऑनलाइन बुक था हमारा होटल। उसके बाद हमने यहाँ चेक इन किया है। उसके बाद फिर चाय वाय पी है मंगा के, और मैं रात में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे सोई थी, क्योंकि 12 बजे तक भी मैं काम कर रही थी। क्योंकि जब आप घर छोड़ते हो ना, तो मतलब सब कुछ आपको अरेंज करके जाना पड़ता है, कुछ भी फैला हुआ नहीं छोड़ना होता है। तो मैं सोई भी लेट से थी। एंड सुबह मेरी 4 बजे फिर मेरे को उठना था। मैंने अलार्म लगा के रखा था, क्योंकि मुझे ट्रेन के लिए खाना भी बनाना था। क्योंकि हम लोग मोस्टली अवॉइड करते हैं ट्रेन का खाना, अगर बहुत मजबूरी हो तभी खाते हैं। तो बस मैंने ट्रेन के लिए खाना भी सुबह 4 बजे बनाया था। एंड उसके बाद फिर 7 बजे हम घर से निकल गए थे, क्योंकि हमारे घर से रेलवे स्टेशन 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, इसलिए। उसके बाद इतने ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं कि पूछो ही मत। तो अभी बस चेक इन करने के बाद चाय वाय पिया है। अभी सबसे पहले मैं आरुष को नहाऊंगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, उसके बाद फिर खाना ऑर्डर करेंगे हम। एंड उसके बाद खाना वाना खा के आज मैंने सोचा एकदम टाइम से सो जाएंगे। फिर कल का आगे का जो हमारा प्रोग्राम है वो तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही करूंगी, कि हम लोग कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं घूमने के लिए। और बहुत दिनों से मन था हमारा कि एक्चुअली हम लोग पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे कि जब साउथ में जब तक साउथ में है तब तक साउथ के ना जितने भी टेम्पल्स वगैरह हैं, घूमने वाली जगह है, सारे हम लोग कवर कर लें। तो बस अभी तो 2-3 जगह घूमने के लिए आए हैं, उसके बाद फिर आगे का दिखाती हूँ। तो बस यही है। और मैं आपको एक बार अपना रूम टूर दे देती हूँ कि एक्चुअली हमारे आने के बाद रूम थोड़ा सा फैल गया है, तो रूम टूर मैं आपको दे देती हूँ मेरा रूम एक्चुअली कैसा है। तो ये है हमारा एंट्रेंस, तो ये है बाथरूम। तो बाथरूम वगैरह सब क्लीन है। रेडिएशन की तरह तो नहीं है, बट हाँ चलो क्लीन है, सब कुछ है। तो बस ये है। एंड उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हैं, जैसे कि रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो, लेज, बिस्किट्स। एंड फ्रिज में भी रखा है उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट। और उस बैग मत खोलो बेटा। तो ये सारी छोड़ो। एंड ये हमारे बैग्स हैं जो हमने बैग्स रखे हुए हैं। उसके बाद ये है आरुष का बैग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरुष का ही कपड़ा है। एंड ये हमारा बेडरूम है, जो कुछ फैल चुका है अभी इस तरह से। तो ये वही कपड़े हैं जो अभी हम नहाएंगे, वो कपड़े मैंने निकाल के रख लिए हैं। एंड आरुष बेड पे कूद कूद के उसने बेड की हालत ख़राब कर दी है। उसके बाद ये टीवी दे रखा है उन्होंने, टीवी यूनिट है। एंड उसके बाद वही जो होता है पानी गर्म करने वाला केंट वगैरह, एंड ये जो टी बैग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड इधर एक दिया है चेयर है। एंड उसके बाद ये सोफ़ा, अभी हमने चाय वाय पिया है तो काफ़ी मैसी हो गया ये, तो अभी बुला के क्लीन करवाएंगे। तो बस ये ओवरऑल हमारा रूम है। और
यही है। उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल फटाफट से नहाऊंगी मैं। नहा वहाँ के जो थकान होती है ना, वो थकान मेरी कम जाएगी। एंड उसके बाद ये व्यू है, बाहर का व्यू है। अभी तो खैर रात हो रही है तो कोई बात ही नहीं है, ये बाहर का व्यू है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये है बाहर का व्यू। तो बस यही है। उसके बाद चलिए फिर मैं नहा वहा के फिर आगे का मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, जब हम लोग बिल्कुल फ्रेश होके जा रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो आप जो खाएं जैसे खाएं। तो बस मैंने बात नहीं लिया था, शावर नहीं लिया था मैंने, तो मैंने कहा पहले मैं नाश्ता करके आती हूँ, फिर उसके बाद में आराम से रिलैक्स होके मैं जो नहाना वहाना होगा वो होगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आप साउथ में अगर रहते हो ना, तो आपको बेसिकली सारी चीज़ें साउथ की ही मिलेगी ब्रेकफास्ट में। तो मील जो भी था, तो थोड़ा बहुत पोहा था, बट पोहा जो हमारे यहाँ बनता है वो पोहा नहीं था। तो बस ये था। और उसको वही ब्रेड आइटम्स थे। यहाँ पे जैसे होता है ना कि आप नॉर्थ साइड में कहीं भी जाओ ना, तो आपको पास्ता, चाउमीन, नूडल्स, ये सब बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे वही जो वाफले होता है या फिर ब्राउनी, ब्रेड, यही सारी चीज़ें थी। तो ये सब सारे मैदा प्रोडक्ट्स थे, तो मैं अवॉइड कर रही थी यार उसको खिलाना। बट चलो एक दो उसने खा लिया। घूमने आए हैं तो भाई खुल के मजा करे, यही तो होता है। फिर तो वही घर गृहस्थी में लोग लगे रहते हैं। मेरे को तुई जाएगी। बोल दो वो। चल चलो। ये तो कहने पूरा उठ गए। नहीं, क्या बात कर रहे हो? हाँ, थैंक यू। बाय बोलो, बाय। किसी दे दो, किसी दे दो। और उसके बाद रूम में आने के बाद हम लोगों ने नहाया वहाया। फिर उसके बाद मैं हो चुकी थी रेडी, और पहना था मैंने सूट, क्योंकि मुझे मीनाक्षी टेम्पल जाना था। तो मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस जो होता है वो पहना था। तो मैंने सूट पहन लिया था। ये सूट मैंने मिंत्रा से मंगाया था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा था। एंड लगाई थी मैंने बिंदी। बहुत दिनों के बाद मैं काफ़ी खुश थी। मैंने खुद को पैम्पर किया था थोड़ा सा। एंड आरुष भी बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस में था, वो कुर्ता एंड पैजामा में। एंड उसके बाद फिर मैंने बस एक दो रील्स बनाने चाहे, बट बच्चों के साथ ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। अकेले सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे। आरुष के पापा ने भी पहना था येलो कुर्ता शॉर्ट्स वाला, एंड उन्होंने चूड़ीदार पहना था। उनका तो कॉम्बिनेशन ही अलग होता है, डिफरेंट टाइप्स होता है। एंड उसके बाद फिर कैब आ गई थी, हम लोग बैठ गए थे। उसके बाद ये मदुरई का मार्केट है, जो इन करते टाइम जो टेम्पल होता है वो है। और बहुत सारे मार्केट्स हैं यहाँ पे ना। बिल्कुल मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं दिल्ली के चांदनी चौक में हूँ, या फिर जैसे हम लोग के बिहार में होता है ना मार्केट, वैसा ही है। बिल्कुल सटी सटी सी दुकान होती है, बिल्कुल पास पास में। एंड क्राउड भी काफ़ी था, और संडे का दिन था। हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि संडे के दिन यहाँ पे काफ़ी क्राउड होती है। जो लोकल लोग होते हैं वो भी मीनाक्षी टेम्पल से आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और यहाँ पे जो मेन टेम्पल है ना, वो चारों तरफ से घिरी हुई है 4 टेम्पल से। तो बीच में ना क्या है कि इंट्रेंस जो है वो 4 साइड से है, आप मेन से भी कर सकते हो, एंड चारों साइड से है। तो हमने मेन वाला हमने नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। एंड उसके बाद हमने साइड से लिया था, और नसीब अपना अपना होता है। हमने VIP टिकट कटाया 200 रुपये का, बट हम लाइन में लगने से पहले ही एक वहाँ का जो भी था मैनेजर था या जो भी था, वो आया और हमें कहता है वो कि आप अगर 5 मिनट में दर्शन करना चाहते हो ना, तो पर पर्सन आपको ना 500 रुपीज़ लगेंगे। तो फिर आरुष हमारे साथ था, हमने कहा चलो। और सच में मतलब चुटकी बजा के उसने 5 मिनट में माता रानी के दर्शन करा दिए, और इतनी अच्छी दर्शन। और सबसे वहाँ पे अच्छा क्या था ना, उन्होंने हमारा पुनर्विवाह कराया कि माता रानी के गले से जो होता है ना, वो माला निकाल के पहले मैंने आरुष के पापा को पहनाया, फिर उन्होंने मुझे पहनाया, और सिंदूर लगवाया, सब कुछ लगवाया। बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और मतलब दिल जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल तृप्त हो जाना, वो तृप्त हो गया था। और बहुत एंजॉय किया हमने, खूब घूमे। फिर आरुष के जो टॉयज़ वगैरह था
वो थोड़ा उसको लेना था, वो सब करवाया। एंड ये मेन एंट्रेंस है जो मंदिर बहुत सुंदर है। अंदर में माता रानी इतनी सुंदर दिखती हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। अगर आप लोग आना चाहते हो तो एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिए एक बार आकर। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे होटल में। फिर ये थी मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, वही सैलेड, रोटी, सिंपल चावल खाना खाया। बहुत थक चुके थे, उसके बाद फिर हम लोग सो चुके थे। तो कैसा लगा ये मदुरई का मेरा डे फर्स्ट का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मैं अगले दिन का विजिट लेकर आती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप लोग